नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वजीत तिवारी, पेन स्पाइन फिजिशियन, स्पाइन एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट, एम्पैथी पेन स्पाइन सेंटर मुझे पुलिया लखनऊ से। हमारे पास मरीज़ आते हैं। मरीज़ों को अगर क्रॉनिक पेन की शिकायत है तो उसमें हम मरीज़ को एडवाइस करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ट्रीटमेंट। मरीज़ ये पूछते हैं, मरीज़ों की बड़ी जिज्ञासा रहती है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, क्या कैसी विधि है, कैसे काम करती है, कब तक रिलीफ रहेगा, चीरा टाँका लगेगा या नहीं लगेगा, और हम बेहोश तो नहीं होंगे। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। इसमें कोशिश हमारी यही है कि इसमें सारे सवालों का जवाब हम दे पाएँ। तो क्रॉनिक पेन क्या होता है? क्रॉनिक पेन अगर किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि तक दर्द है और उस दर्द का कोई कारण उसके शरीर में नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ दर्द ही उसका कारण है कि दर्द है, ये दर्द दूर हो जाए तो सारी बीमारी ख़त्म है। तो इस तरीके के दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं। और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जो उम्र के साथ शरीर का वियर एंड टियर होना, शरीर का घिसाव होना, सारी अस्थियों का बूढ़ा होना, अस्थियों का, मांसपेशियों का, टेंडन, लिगामेंट सबका बूढ़ा होना, ये उनका कारण होता है। लंबी ट्विस्टिंग और माइनर इंजरीज़ होती हैं, वही माइनर इंजरीज़ आगे चल करके कल्मिनेट होती हैं। वो जो है धीरे धीरे करके वो एक मान लीजिए 1000 टिश्यू हैं, 1000 में से ऐसे टिश्यू डैमेज होते 500-600 टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, 500-600 फाइबर्स के डैमेज हो जाते हैं टिश्यू के। तो फिर वो जो समस्या क्रिएट करते हैं वही क्रॉनिक पेन के फॉर्म में आती है। लंबे समय से इन्फ्लेमेशन बना हुआ है, लंबे समय से पेन फाइबर सिग्नल भेज रहे हैं, ब्रेन को बता रहे हैं कि दर्द है। और ये है क्यों? ये है डिजनरेशन की वजह से। डिजनरेशन क्या है? वियर एंड टियर। वियर एंड टियर क्या है? हम अपने शरीर का यूज़ करते हैं डेली जो यूज़ कर रहे हैं हम, 30 साल 40 साल से शरीर का यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करने की वजह से, मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से, फॉल, एक्सीडेंट, कुछ भी हो कि कोई भी चीज़ जिससे जो है मतलब वो 20 साल पहले चीज़ हुई थी और आज की डेट में वो बीमारी तो इंजरी हुए 20 साल हो गए लेकिन दर्द बरकरार है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि क्रॉनिक पेन कहलाती हैं। इन्हीं को समराइज़ किया गया है, इन्हीं को एक नाम दिया गया है क्रॉनिक पेन। तो इन क्रॉनिक पेन का आमतौर पर तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनके लिए ये है कि सीजनल इसके एक्सरबेशन होते हैं। ठंडी के सीज़न में चीज़ें ज़्यादा दिक्कत करती हैं तो इसमें लोग दवा, मलहम, तेल, गर्म सेकाई या वेरियस जो और थेरेपीज़ हैं, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, हिजामा, कपिंग, इस तरीके की थेरेपीज़ करवा करके जो बेनिफिट हो सकता है, और मसाज, ये सब करा करके इससे जो रिलीफ होता है वो रिलीफ से उनको थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन ये सब चीज़ें क्षणिक हैं, सब ट्रांजिएंट हैं। लॉन्ग टर्म रिलीफ अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो लॉन्ग टर्म रिलीफ देने की ही एक प्रक्रिया है रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन। रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन से हम ऐसे ही मरीज़ों में लॉन्ग टर्म रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। और आरएफ मशीन क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो वेव, रेडियो सिग्नल नहीं है। ये बेसिकली जो अपनी इलेक्ट्रिकल करंट होती है, इलेक्ट्रिकल करंट जो कि अल्टरनेटिंग करंट है, वो डीसी डायरेक्ट करंट के फॉर्म में जाती है। और यही करंट जब बॉडी में जाती है तो बॉडी में जा करके वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो हीट, जो कन्वर्टेड हीट है, ये जो पेन कैरिंग फाइबर है, जो फाइबर्स, वो नसें, वो तंत्रिका वो हिस्सा जो कि उस डिजनरेटेड एरिया से जो पेन के सिग्नल को ऊपर ब्रेन में लेकर जा रहा था, उन्हीं पेन कैरिंग फाइबर्स को इस हीट के ज़रिए इनको रेडियो फ्रिक्वेंसी करके एब्लेट किया जाता है, इनको नम किया जाता है, जिससे जो है ये कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए ये शांत हो जाती हैं। तो ये पेन सिग्नल ट्रांसमिट होना बंद हो जाता है। और वो टाइम, उस टाइम को हमें यूटिलाइज़ करना है, उस टाइम फ्रेम को हमें यूटिलाइज़ करना है अपने उस जोड़, उस एरिया के सराउंडिंग जो भी लिगामेंट, टेंडन, मसल हैं, उनको मजबूत करने में। और ताकि जब वो चीज़ें मजबूत हो जाएं तो फिर जब जो है नर्व सिग्नल फिर से जाना शुरू होगा, क्योंकि हमने नर्व को डैमेज किया नहीं है, नर्व वैसे ही है, बस नर्व को नंब कर दिया है। जो लीजन, नर्व में लीजन होते हैं, नर्व में हमने ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरीके से ग्रेड 5 तक लीजन होते हैं। तो हम लोग ग्रेड 3 तक का लीजन रेडियो फ्रिक्वेंसी से क्रिएट करते हैं। ये इतने लीजन होने के बाद नर्व रीजनरेट भी होती है। नर्व रीजनरेट होने में अपना कुछ टिपिकल टाइम लगाती है। तो उस टाइम फ्रेम तक हम लोग अपनी एक्सरसाइज करके अपनी मांसपेशियों को इतना मजबूत कर लें कि वो अल्टरनेट पिलर का काम करें। और जो जॉइंट है, वो जो जॉइंट, अगर उसको हम एक पिलर मान लें, तो उस पिलर को, जो कि डायलापिडेटेड है, जो कि जर्जर हो चुका है, उस पिलर को सपोर्ट करें। तो इस तरीके से रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन हमारी मदद करती है। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन कहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोसीजर कर सकते हैं?
तो रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोसीजर हम ऊपर से लेकर के नीचे तक किसी भी एरिया में अगर क्रॉनिक पेन है तो कर सकते हैं। जैसे चेहरे की बात करते हैं, चेहरे पे लोगों को झुनझुनी, झटका, सुन्नपन, भारीपन उतरता है, जिसको हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। ये लंबे समय तक चलता है, इसका दवाओं से ही इलाज है। और कई सारी दवाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में खानी पड़ती हैं, और अगर दवा जो है नहीं खाई तो उससे उसको खाने, थूकने या किसी भी प्रक्रिया में, जम्हाई लेने, इन सब में भी उसको प्रॉब्लम होती है। इन सब में भी झटका मारने का खतरा रहता है। मुंह के अंदर वो निवाला नहीं लेता, थूक नहीं घोटता है, बोलता नहीं है। अगर दवा नहीं खाई है तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस बीमारी के मरीजों का हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि से इलाज करते हैं, जिसमें हम लोग इस जगह से जो अंदर गैंग्लियन होता है उस गैंग्लियन के पास जाते हैं, जाकर के उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि से इलाज करते हैं। तो ये एक बीमारी है जिसमें करते हैं, बढ़िया रिलीफ रहता है। ऐसे ही गर्दन के छोटे जोड़ होते हैं जिनको हम फेसेट जॉइंट बोलते हैं, इनमें जब दर्द उतरता है तो उनको नेक पेन कहते हैं या सर्वाइकैल्जिया बोलते हैं। इसका रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि से बहुत ही बेहतरीन इलाज संभव है। ऐसे ही कमर में अपर बैक या लोअर बैक, अपर बैक में भी बीमारी अगर है तो उसमें भी हम रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि से लाभ पहुंचा सकते हैं। लोअर बैक में है तो लंबर फेसेट सिंड्रोम बोलते हैं, या क्रॉनिक लो बैक पेन CLBP बोलते हैं, इसका भी हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि से इलाज कर सकते हैं। ऐसे ही कूल्हे में अगर लंबे समय से दर्द की शिकायत है और अंदर कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसका हम कोई इलाज कर पाएँ, सिर्फ दवा खानी पड़ रही है बार बार, या फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है कि आप कूल्हा बदलवाइए, आप कूल्हा नहीं बदलवाना चाहते हैं, लंबे समय से कूल्हे की आर्थराइटिस है, तो उसमें हम लोग आपको दर्द से निजात दिलाने के लिए ये प्रोसीजर कर सकते हैं। ऐसे ही घुटने का है, घुटने में लोगों को आर्थराइटिस सबसे कॉमन है, जिसको गठिया बाई बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस आपनी। इसकी कई सारी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के मरीजों में हम लोग स्टेम सेल थेरेपी से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेड 3, ग्रेड 4 के पेशेंट जिनमें हड्डी से हड्डी आपस में टकरा रही है, बीच का कार्टिलेज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और हड्डी से हड्डी तक टकराने की वजह से पेन सिग्नल बहुत जा रहे हैं, और मरीज़ आप किसी के पास भी जाते हैं, किसी भी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो वो आपको ऑपरेशन की सलाह देता है कि आप इसको हटवाइए, हटवा करके या कटवा करके यहाँ पे TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट कराइए। लेकिन आप उसके इच्छुक नहीं हैं, आप उस तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं, आप दर्द से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि दर्द से आपको कुछ राहत मिल जाए, तो उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि से हम लोग इलाज करते हैं। इसमें हम लोग जो हड्डी है, इस तरीके से उस हड्डी के दोनों साइड, ऊपर की फीमर की हड्डी और नीचे की हड्डी जो कि टिबिया की हड्डी है, उसमें एक साइड, इस तरीके से 3 जगह जा करके नसें होती हैं, उन नसों को रेडियो फ्रिक्वेंसी से एबलेट कर देते हैं, नम कर देते हैं। और नम करने के बाद आपका पेन में दूसरे दिन, तीसरे दिन से पेन में राहत मिलने लगती है, जो कि किसी 6 महीना, साल भर, 2 साल, अलग अलग इंडिविजुअल के हिसाब से राहत रहती है। तो जो ये हमें ये जो हमने प्रोसीजर किया, इस प्रोसीजर के बाद जो टाइम मिलता है, उस टाइम फ्रेम को हम यूटिलाइज़ करते हैं पेशेंट की थाई की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, ताकि मांसपेशियां मजबूत हो जाएं, और जो जॉइंट है, जॉइंट के चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर जो है मजबूत हो जाएगा, तो वो आने वाले समय में जब दर्द वापस आएगा, जब जो है नर्व फाइबर रिजनरेट हो जाएंगे, तो उस समय तक ये इतना तैयार हो चुका होगा कि वेट ट्रांसमिशन के लिए ये भी एक माध्यम का काम करेंगे, और उससे जो डिजनरेटेड नी जॉइंट है उस पर वेट का जो लोड है वो कुछ अमाउंट में, कुछ परसेंटेज में कम होगा, और कम होने की वजह से मरीज को बेनिफिट मिलेगा। उसके घिसाव में भी थोड़ी कमी आएगी। जो घिसा हुआ जोड़ है उसमें तो उसको सही करने का कोई विकल्प नहीं है। ये सिर्फ जो पेन कैरिंग फाइबर है उनको हम लोग ख़त्म करते हैं ताकि पेन से राहत मिलती है।